गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के मैथ के इस लेक्चर में हम लोग थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये किस फॉर्म में होता है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers, a is not equal to 0, b not equal to 0 is called a linear equation in two variables x and y। अब इसमें दिया है कि ऐसा इक्वेशन जिसका फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में हो। इक्वेशन का फॉर्म ये हो जिसमें a, b, c ये रियल नंबर्स हो और a और b का वैल्यू जो है ये 0 के इक्वल नहीं हो, तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। ये x y क्या होगा, दो वेरिएबल होगा और a b c यहाँ पे रियल नंबर्स होगा। जैसे यहाँ पे 3 एग्जांपल दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। 3x + 5y + 2 = 0, 2x + 7y = 5। हम लोग कॉन्स्टेंट को राइट में भी लिख सकते हैं। √2x + 2/7y = 0। अब इस इक्वेशन में अगर पूछा जाए कि a b c का वैल्यू बताइए तो क्लियर है कि a का वैल्यू क्या होगा √2, b का वैल्यू होगा 2/7 और c का वैल्यू होगा 0। √2 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, 2/7 एक रेशनल नंबर है और दोनों कौन सा नंबर होगा, दोनों ये रियल नंबर हो जाएगा। a b c और ये c क्या है यहाँ पे 0 है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी रियल नंबर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। किसी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है और कैसे निकालेंगे उसको हम देखते हैं। वी से डैट x = अल्फ़ा एंड y = बीटा इज ए सोल्यूशन ऑफ ax + by + c = 0 इफ़ a अल्फ़ा + b बीटा + c = 0। x का वैल्यू अगर अल्फ़ा हो और y का वैल्यू बीटा हो, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सोल्यूशन कब कहेंगे, जब a अल्फ़ा + b बीटा + c 0 के इक्वल हो जाए। मीन्स जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग अल्फ़ा पुट कर देंगे क्योंकि x का वैल्यू अल्फ़ा है, और जहाँ पे y है वहाँ पे बीटा पुट कर देंगे क्योंकि y का वैल्यू बीटा है। तो ये हमारा इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सोल्यूशन कहलाएगा, अल्फ़ा और बीटा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें दिया कि सो डैट x = 3 एंड y = 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ 5x - 3y = 9। अब यहाँ पे ये शो करना है कि ये दो वैल्यू दिया है x y का, ये हमारा इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूटिंग x = 3 एंड y = 2 इन द गिवन इक्वेशन वी गेट। अब जो इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है इस इक्वेशन में x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे। इसके LHS पे पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है। अब LHS क्या हो जाएगा, 5x है तो 5 × 3 हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू 3 है, -3y है तो y का वैल्यू क्या है 2 है तो -3 × 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 15 और ये हो गया 6। कितना आएगा ये 15 - 6 ये 9 आ गया, और ये किसके इक्वल आ गया, हमारा RHS के इक्वल आ गया। LHS का वैल्यू RHS के इक्वल आ गया, तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x = 3 एंड y = 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ 5x - 3y = 9। इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे LHS RHS दोनों इक्वल आ गया। इसके बाद देखते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब ये क्या होता है इसको देखते हैं। टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन x एंड y आर सेड टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इफ ईच ऑफ देम इज सेटिस्फाइड बाय सेम पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब इसमें दिया हुआ है कि अगर दो लीनियर इक्वेशन हो और दोनों दो अननोन x और y में हो, ये आर सेड टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये कहलाएगा कि ये फॉर्म जो है ना लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है जब x और y का एक ही वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब एग्जांपल यहाँ पे है x + y = 10 और x - y = 2। ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ये दो इक्वेशन एक साथ रहेगा। इसमें बाय सब्स्टिट्यूशन वी विल फाइंड दैट ईच ऑफ दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय द वैल्यू ऑफ x = 6 एंड y = 4। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं
ये दोनों इक्वेशन जो है ये x के वैल्यू 6 और y के वैल्यू 4 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू हम लोग 6 रखें, y का वैल्यू 4 रखें तो 6 + 4 10 हो जाएगा। और ये सेकेंड इक्वेशन में भी अगर x का वैल्यू 6 रखें, y का वैल्यू 4 रखें तो 6 - 4 ये 2 हो जाएगा। तो ये जो x y का वैल्यू है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हेंस द गिवन इक्वेशंस फॉर्म ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। अब एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि सो डैट x = 5 एंड y = 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y = 16, x - 2y = 1। अब दो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 2 दिया हुआ है, ये शो करना है कि ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका ये सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। द गिवन इक्वेशन आर, जो दोनों इक्वेशन दिया है पहले उसको हम लोग लिखेंगे कि 2x + 3y = 16, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और x - 2y = 1 इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे पुटिंग x = 5 एंड y = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इसका LHS देखते हैं क्या कितना आ रहा है। अब x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5, यहाँ y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 10 + 6 कितना गया, ये 16 आ जाएगा, और ये हमारा RHS के इक्वल है। तो ये जो दोनों वैल्यू है इक्वेशन 1 को यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन मिस हो गया है, आप लोग खुद से यहाँ पे कर लीजिएगा। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे लिखिएगा आप लोग कि पुटिंग x = 5 एंड y = 2 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में यहाँ पे पुट कीजिएगा, x का वैल्यू 5 रखिएगा और y का वैल्यू 2 रखिएगा, तो ये 5 - 4 1 आ जाएगा, ये भी RHS के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी सेम यही कंडीशन यहाँ भी करना है, ठीक है। तो इसके बाद लिखिएगा 10। अब इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 2 इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे 10, x = 5 एंड y = 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यू x और y का इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये हमारा सोल्यूशन होगा। अगर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता दूसरे को नहीं करता तो ये सोल्यूशन नहीं होता। अब यहाँ पे दो टर्म हम लोग और देखेंगे, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये देखते हैं क्या होता है। ए सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 अननोन इज सेड टू बी कॉन्सिस्टेंट इफ इट हैज़ एट लीस्ट 1 सोल्यूशन। दो लीनियर इक्वेशन, दो अननोन मतलब x और y दो वेरिएबल में हो और उसका कम से कम एक सोल्यूशन हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे नेक्स्ट है इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ए सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 अननोन इज सेड टू बी इनकॉन्सिस्टेंट इफ़ इट हैज़ नो सोल्यूशन एट ऑल। अब कोई लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, दो लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में है, दो अननोन में है, और ये इनकॉन्सिस्टेंट कब कहलाएगा, जब इसका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन एट ऑल। जब इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा तो इसको हम बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। और एक भी अगर कम से कम सोल्यूशन होगा या एक से ज़्यादा होगा तो ये हमारा कहलाएगा कॉन्सिस्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।